गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके कस्टम एकेडमी पे। देखिए दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, शानदार और ज़बरदस्त न्यूमेरिकल आप लोग के सामने लेके आ चुके हैं। ये क्वेश्चन सारे के सारे सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को इसी तरीके के बेहतरीन वीडियो पाने के लिए, और इसको बिल्कुल एकदम शॉर्ट ट्रिक मेथड से करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब आइए दोस्तों, कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या, 7 अंक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 संख्या 99 से विभाज्य है। तो इसको संख्या 99 से विभाज्य है। ठीक है, तो चूंकि हम फार्मूले कह सकते हैं कि चूंकि हम कॉन्सेप्ट जानते हैं कि दो से विभाजित होने वाले जिन संख्याओं के अंत में 0 आ जाए, सम आ जाए, वो 2 से विभाजित होता है। 3 से सभी अंकों का योग जोड़ रहे हैं और 3 से डिवाइड हो जाए तो संख्या हमारे क्या होती है, 3 से विभाज्य होती है। 4 इसी तरीके के ये सारे जो नियम हम पढ़े हैं, तो देखते हैं इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले 99 को लिखते हैं, तो हम 99 लिख लेंगे। 99 के 2 फैक्टर हैं, एक हमारा 9 हो जाएगा और एक हमारा 11 हो जाएगा। मतलब जो हमारा ये संख्या लिखा गया है, 7 संख्याएं, ये 9 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 11 से भी विभाज्य होनी चाहिए, तभी ये 99 से विभाज्य होगा। तो हमें 11 के विभाज्य हम जानते हैं कि यदि संख्याओं का सम करने पर, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में हम करके यहाँ दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में अगर हम कह दें 121 है, क्या ये 11 से विभाज्य है कि नहीं, तो क्या करते हैं, सम संख्याओं का योगफल माइनस विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है, या विषम संख्याओं का योगफल माइनस सम संख्याओं का योगफल। तो ये देखिए 1 और 1 ये 2 हो गए, इसमें से 2 कर लें 0। यदि 0 आ जाए या 11 से विभाज्य होने वाला संख्या आ जाए तो वो 11 से क्या होगा, विभाज्य होगा। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, लिखते हैं। देखिए संख्या यहाँ उतार दे, 8 4 3 9 x 5 3। तो सबसे पहले 9 से 11 से देख लेते हैं, 11 से देख लिया जाए, फिर 9 से देख लेते हैं। तो 9 से देखने के लिए क्या करना चाहिए कि इनका जो सम आना चाहिए, इनका जो टोटल सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए दोस्तों, मतलब 3 से डिवाइड होने वाला। तो सबसे पहले 11 देख लेते हैं। तो 11 इसको जोड़े कितना आता है। सबसे पहले संख्या को ज्ञात कैसे, शॉर्टकट देखिएगा। सबसे पहले इस तरीके जब न्यूमेरिकल है तो सबसे पहले संख्याओं को जोड़ लेते हैं, सम कर लीजिए। 8 4 12, 12 3 15, 15 5 24, 24 5 29, 29 3 32। यहाँ पे कहीं पर भी आप एक छोटा सा ये लिख लीजिए, 32 हो गया। ठीक है, 32 आ रहा है, 32 प्लस का x, इसमें x भी है ना। अब हमें पता होना चाहिए कि 9 से डिवाइड होने के लिए इन संख्याओं का योग कितना आना चाहिए। 36 हो सकता है, 45 हो सकता है, 54 हो सकता है। तो 32 के नियर अबाउट क्या होता है, 36 होता है। तो इसको इधर कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 36 माइनस 32 बराबर 4। चूँकि हम ये आपको बता रहे हैं तब ये टाइम इतना लग रहा है दोस्तों। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 4। x बराबर हमारा 4 आ जा रहा है। ठीक है, x बराबर 4। अब देखिए जब x बराबर 4 हो जा रहा है तब देखते हैं कि क्या ये 11 से भी विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य होने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, इन सब का जो सम है, सम वाला और विषम वाला के साथ। यदि योग हमारा 0 आ जाए या 11 से डिवाइड हो जाए तो हमारा ये 4 क्या है, सही है। तो देखिए अब इनको सम करते हैं। 8 3 x 8 हो गया, 3 हो गया, x हो गया और 3 हो गया।
माइनस 4 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया। अब देखिए कितना आ रहा है हमारा, 8 3 11, 11 3 14, ठीक है, 14 प्लस का x माइनस 9 5 9 5 14, 14 4 18। अब यहाँ 4 रख दे रहे हैं तो ये कितना हो जा रहा है हमारा 18, तो 14 ये 18 मतलब 18, ये ठीक, मतलब ये जो हमारा संख्या x का मान कितना होना चाहिए 4, ये क्या है राइट आंसर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे देख लीजिए, क्वेश्चन पे x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान 4 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। क्लियर है, हर एक पॉइंट को बड़े गौर और ध्यान से सबसे पहले हम क्या करेंगे, 99 को 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे, 11 9 99, पहले 9 से देख लेंगे। तो 9 से देखने के लिए हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं का योग करते हैं। सभी संख्याओं का योग यदि 3 से या 9 से डिवाइड हो रही है, ठीक है, 3 से सभी डिवाइड, इनको जोड़ लेंगे, 8 4 12, 12 3 15, 15 9 24, 5 29 3 32। अब 32 में हमने 32 कर दिया, प्लस का x कर दिया, ठीक है। अब 32 के नियर अबाउट कौन सी संख्या है जो 9 से डिवाइड होती है, तो 36 है, ठीक है। 9 चौके 36, 32 को उधर कर देंगे, x बराबर 4, 4 बराबर इसमें रख लेंगे, प्रूव कर लेंगे यदि हमारी संख्या विषम संख्याओं का योग माइनस सम संख्याओं का योग यदि 0 आ जाए या 11 से डिवाइड होने वाली संख्या आ जाए तो वो 11 से डिवाइड है, अन्यथा नहीं है। तो ये देखिए 0 आ गया, तो इसलिए हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। देखिए बिल्कुल वही कह रहा है कि यदि 9 अंकों की संख्या दे रखा है, पिछले वाले में 7 दे रखा था। आज इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। इतना परफेक्ट हो जाना है कि हमें एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, रेलवे हो गया, एफसीआई हो गया, इन किसी भी एग्ज़ाम में 2 नंबर अपने पक्के करके ही आना है। चलिए, यदि 9 अंकों की संख्या दे रखा है 3 8 9 x 6 3 7 8 y, संख्या 72 से विभाज्य है, ठीक है, 72 से विभाज्य, इसको हम बाद में देखेंगे। तो सीधे 72 लिखते हैं। तो यहाँ 72 को 2 भाग में डिवाइड करेंगे, 9 8 72, ठीक है, 9 8 72 हो गया। तो सबसे पहले हम 8 से डिवाइड करते हैं। तो 8 का डिवीजन क्या रूल क्या होता है कि अंतिम से 3 संख्या, अंतिम से 3 संख्या को लेंगे, अंतिम से 3 संख्या को लेंगे और उसे 8 से डिवाइड करते हैं तो पूरी संख्या क्या है 8 से डिवाइड है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन देख रखा है, तो अंतिम के 3 अंक कौन हो जाएंगे 7 8 और y, ठीक है। तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 8 y। अब y का क्या मान रखें कि हमें 8 से डिवाइड हो जाए। तो 7 यहाँ 78 है, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 72, ठीक है, 72 हो जाएगा, बचेगा 6। अब यहाँ क्या लिख देंगे कि ये डिवाइड हो जाए पूरा अच्छे तरीके से, तो 8 ही टाइम 64, 4 लिख देते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो y का मान क्या हो गया है यहाँ पे, y का मान हमारा क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो एक चीज़ हमें निकल गया यहाँ, डायरेक्ट y का मान निकल गया, ठीक है, y का मान कितना निकल गया 4 निकल गया। अब हमें बाकी है x का मान। तो x का मान कैसे निकलेगा, x का मान हमें यहाँ 9 से डिवीजन का रूल देखेंगे। तो डिवीजन का रूल वही होता है कि सबको सम कर लीजिए। तो सबको सम करने क्या हो जाएगा 8 3 11, 11 9 20, अब 20 9 29, 29 7 36, 29 7 36 और 8 44, 44 4 48। तो 48 यहाँ लिख दिया प्लस यक्स, ये यक्स बराबर। अब 48 के नियर अबाउट कौन सी ऐसी संख्या है जो है आपको 9 से डिवीजन है, कौन है, तो 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 है ना दोस्तों। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 54 माइनस का 48, तो कितना आ जाएगा मित्रों, x की वैल्यू
6 आ जाएगा, x का वैल्यू 6 आ जाएगा, y का वैल्यू 4 आ गया, x का वैल्यू 6 आ गया। अब रख देते हैं दोस्तों, यहाँ पे रख दीजिए, ये वैल्यू निकल जाएगा हमारा रूट का 6x + 7y। तो क्या हो जाएगा, 6 × 6 और 7 × 4, ठीक है। y का वैल्यू 4 हो गया और 6 का वैल्यू 6, तो रूट का ये 36 हो गया और 7 चौका 28, तो जोड़ेंगे तो 8 से 14 और 5 1 6, 64 और 64 कितने का होता है दोस्तों, 8। तो यही हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना आसान, रूट 6x + 7y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हमारा 8 हो जाएगा। देखिए फिर से देख लीजिए कितना इजी और शानदार। बस एक बार आपका प्रैक्टिस हो जाएगा दोस्तों तो मज़ा आ जाएगा करने में क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि 72 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 8 और 9 में, ठीक है। 8 का नियम यही होता है कि अंतिम 3 संख्याओं से भाग देने पर वो डिवीजन अगर चला जा रहा है 8 से, तो वो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड है, अन्यथा नहीं है। तो हम 7 8 और y को ले लेंगे, तो 7 8 y ले लिया। अब 8 को इससे डिवीज़न करेंगे तो 8 से 8 9 72, 8 9 72, तो हमने यहाँ 72 लिख दिया। अब 72 में से 78 में से 72 गया, 6 बचा, तो 6 यहाँ कौन सी संख्या उतारे कि वो डिवीज़न हो जाए, तो 4, 8 × 64, 8 × 64, तो यहाँ हमने 4 लिख दिया। क्लियर है। और ये वैल्यू यहाँ पुट करके यहाँ सबका सम करके 9 का रूल क्या होता है कि यदि सभी संख्याओं का सम यदि 9 से डिवीज़न हो जा रहा है, सभी संख्याओं का सम करने पर जो संख्या आए वो उससे 9 से डिवीज़न करने पर अगर डिवाइड हो जा रहा है तो हमारा संख्या 9 से डिवाइड होता है, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर रहा, बिल्कुल खूबसूरत, एकदम छोटा सा, बस आप प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। चलिए जब तक तोड़ेंगे नहीं दोस्तों तब तक छोड़ेंगे नहीं, एकदम आज इतना प्रैक्टिस कर लेंगे इस क्वेश्चन का कि एकदम हलवा हो जाएगा आपके लिए। चलिए अब प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिए कि इस तरीके का क्वेश्चन जब भी हम लेकर आएँ आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए एक और बेहतरीन और खूबसूरत सवाल, बिल्कुल एज इट इज उसी तरीके से है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, उसी को देखना है। सेम क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक है, वही ट्रिक हम लोग को देखना है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि 9 अंकों की संख्या 1 8 7 5 x 4 5 y 2 संख्या 72 से विभाज्य है 72 से, तो y के अधिकतम मान के लिए, y के अधिकतम मान पूछा है कि यहाँ y का अधिकतम मान कितना रख सकें। ये नहीं कहा है कि y का मान पिछले क्वेश्चन पर तो हमने सिंपल जो भी रखा पहले रखा कट गया उसी को रख दिया, यहाँ पूछा है y का अधिकतम मान के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही 72 को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, एक 8 और एक 9, ठीक है। 100 अभाज्य के रूप में दोनों एक दूसरे में कोई डिवाइड ना हो, कॉमन ना हो, ऐसी संख्या में डिवाइड किया जाता है दोस्तों, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इस संख्या के अंतिम 3 संख्याओं को लेंगे 5y2, यही अगर डिवाइड 8 से हो जा रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा नहीं तो यहाँ हम लिख लेंगे 5y और 2 लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए हम 3 रखते हैं, 3 रखें या 1 रखते हैं, तो y का मान यदि 1 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे तो 8 छके 48, 48 में से यहाँ 51 हो जाएगा, तो 51 में से 48 गया 3, तो यहाँ 32 हो जाएगा, 8 चौको 32 कट जाएगा 1, लेकिन हमें अधिकतम मान पूछा है, अधिकतम मान रखना है y का। चलिए 1 रख देंगे तो कट जाएगा, 2 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 3 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 4 नहीं, 4 देखिए नहीं कटेगा, 5 नहीं, 7 नहीं, 8 7 56 1 12 हो जाएगा, नहीं कटेगा, 8 नहीं, 9 रखते हैं तो 8 7 56, तो यहाँ 59 है तो 56 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3, और यहाँ 2 है तो 8 चौको 32, मतलब y का मान कितना रखेंगे
9 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 5 2। अब इसे देखिए 8 से डिवाइड हो जाएगा। जब ये 8 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों तो ये संख्या पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब x का मान क्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे मेरे मित्रों, फिर से वही चीज़, इसको जोड़ेंगे 8 1 9 9 7 16 16 5 21 21 9 30 30 2 32 32 9 32 और 9 कितना हो गया दोस्तों 41 41। अब प्लस का x बराबर हमें ऐसी संख्या जो लिखना है कि जो 9 से डिवीजन हो। तो y के 9 के नियर अबाउट क्या है 9 5 45 45 है तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। x बराबर 4 और y बराबर 9। तो अधिकतम मान रखने के लिए हम लिख देते हैं, ये देखिएगा यही निकालना है हमारा 4x प्लस का y, यही मान निकालना है। चलिए रख देते हैं तो 4 का x का मान कितना आ गया है 4, y का मान कितना दे दिया है 9 दे दिया है, y का मान 9 दे दिया है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों 16 और 9, तो ये कितना आ जाएगा 16 9 25 25 के कर होता है दोस्त 5 का होता है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल उसी तरीके से किया हमने, कोई भी अंतर नहीं किया, कितना आसानी से। ये आपको समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अन्यथा आप इसे एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे जिस मेथड से हम आपको बता रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 40 मिनट कह सकते हैं, 40 सेकेंड लगेंगे, ठीक है 40 सेकेंड, कम से कम 40 सेकेंड लगेंगे दोस्तों। 40 सेकेंड में क्वेश्चन आप हल कर दे जाएंगे, जितना टाइम आपको जोड़ने में लगे, ठीक है जितना टाइम आपको जोड़ने में लगे बस वही, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं एक और बेहतरीन खूबसूरत बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन से, सेम चीज़ वही है। अब यहाँ पे वहाँ 9 पढ़ रहे थे, यहाँ 10 पढ़ेंगे, ठीक है। हम इतना प्रैक्टिस कर लेना है ना दोस्तों कि इसका जो सेकेंड पार्ट हम लेकर आए उसको थोड़ा सा और उसे मॉडिफाई किए रहेंगे, लेकिन बिल्कुल इसी तरीके का रहेगा। तो चलिए चलते स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही मज़ा आने वाला है। प्लीज़ वीडियो लाइक पसंद आए तो लाइक कर देना दोस्तों, और सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 72 कह रहा है तो सेम वही चीज़ करना है कि 72 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 9 और 8, ठीक है। पहले सॉरी दोस्तों, हाँ 8 का रूल क्या होता है कि अंतिम के 3 अंक हमारे क्या होने चाहिए, अंतिम के 3 अंक हमें क्या होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए किससे 8 से, ठीक है। तो कह रहा है x के सबसे बड़े मान के लिए, वहाँ y पे सबसे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में y के लिए सबसे बड़े मान के लिए बात कर रहा था, अब यहाँ पे x के लिए। तो हम चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो यहाँ 3 1 और y लिख लेते हैं, ठीक है 3 1 y हमने लिख लिया। अब हमें 8 से डिवाइड करना है तो 8 3 24, कितना हुआ 8 3 24, 8 4 32, तो 24 किए तो यहाँ कितना बचा 7 बचा। तो y की जगह क्या संख्या लिख देंगे कि डिवाइड हो जाएगा 8 9 72, मतलब y का मान कितना रख दें 2। तो y का मान कितना रख दें दोस्तों 2 रख देंगे। तो देखिए 8 3 24, कितना बचा 7 और 7 72, तो 8 9 72, मतलब ये कट जाएगा, y की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब x का अधिकतम मान कह रहा है तो सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं, 6 4 10, 8 7 15, 10 15 25, 25 5 30 4 34, 5 39, 3 39, 41 3 40 3 43, 43 और 2 45, सही है। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, 6 4 10, 7 17, 17 3 20 5 25, 25 5 30 4 34, 34 5 39, 40 41 42 43, y का मान 2 45, ठीक है। अब प्लस का x बराबर, प्लस का x बराबर, अब हमें क्या ऐसी संख्या लिखना पड़ेगा, तो 45 तो लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि 45 लिख देते 0 हो जाता तो भी डिवाइड हो जाता, लेकिन यहाँ कहा है x का सबसे बड़े मान के लिए, तो x का 45 के बाद क्या होता है
कोई संख्या है जो 9 से डिवाइड हो जाता है? 9 पचे 45, 9 छक्का 54। ठीक है, तो यहाँ x की अधिकतम मान कितना आ जाएगा? 9। x का मान कितना आ जा रहा है? 9। अब 9 मतलब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 9 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब ये संख्या जो अब लिखे हैं हम 7 6 4 6 7 8 9 9 5 3 1 2, ये संख्या किससे है? 72 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमसे मान पूछ रहा है तो क्या करेंगे दोस्तों? ये देखिए, एक लाइन खींचे, हमसे मान पूछ रहा है 2x प्लस 5y, यही पूछ रहा है ना? 2x प्लस 5y यही पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे 2, 9 प्लस y का वैल्यू 2 रखेंगे, y का वैल्यू 2, तो ये 18 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 28, और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 28 28, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28। क्लियर है? देखिए कितना आसान और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। अब इसी का चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए एक और बेहतरीन खूबसूरत शानदार ज़बरदस्त सवाल बिल्कुल उसी तरीके से है इसको भी, लेकिन इसमें एक अंतर है, इसमें जो हमारा संख्या है 88 लिखा गया है। ठीक है, यही क्वेश्चन आता ही है, यही रिपीट होता ही है। देखिए 9 अंकों की संख्या लिखा है 4 3 x 1 1 4 5 y 2, 88 लिखा है। से विभाज्य है तो 3x - 2y, y का मान निम्न, y के निम्न मान के लिए, मतलब वहाँ एक बार क्वेश्चन में देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 3 हम लोग किया वहाँ पे y का अधिकतम मान के लिए कह रहा था, यहाँ पे y के न्यूनतम मान के लिए कह रहा है। ठीक है, तो y का न्यूनतम मान रखने के लिए कर रहा है। तो सबसे पहले हम ये संख्या उतार लेते हैं 88। तो 88 हमने लिखा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो एक हमारा 11 हो गया, एक हमारा 8 हो गया, एक हमारा 11 हो गया, एक हमारा 8 हो गया। 8 के लिए हम जानते हैं कि अंतिम की 3 संख्याएं हमें क्या होनी चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल होने चाहिए किससे? डिवाइड होना चाहिए 8 से। तो संख्या में लिख लेते हैं 5 y और 2, यही है। तो यहाँ पे y का न्यूनतम मान के लिए कहा है, तो हम यहाँ अगर y का मान 0 रखते हैं तो 8 छक्के 48, 2 22 नहीं कटेगा, या यहाँ 1 रखते हैं याद करके, तो ये 51 हो जाएगा। 8 छक्के 48, 48 मतलब 51 में से 48 गया, 3 बचा, मतलब 3 बचा, और यहाँ 32, 8 होकर 32, तो मतलब y का मान क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 5 2 हो जाएगा ना, 5 2। क्लियर है दोस्तों? तो मतलब यहाँ y का न्यूनतम मान 1 हमें मिल गया। अब कह रहा है 11 से डिविजिबल क्या होता है? ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या और ये संख्या, विषम संख्याओं का योग माइनस सम संख्याओं का योग बराबर 0 आ रहा है, या 11 के बराबर आया, 11 से डिवाइड बराबर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो डिवीजन नहीं होगा। तो करके देखते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या हो जाएगा? 4 4 विषम वाला 1, ये विषम 3 भी विषम है, x प्लस का 1 प्लस का 5 प्लस का 2 माइनस, अब सब संख्याओं वाला 3 प्लस का 1 प्लस का 4 प्लस का y, अब y की जगह हमारा क्या है? 1। चलिए अभी यहाँ कर देते हैं, देख लीजिए कितना आ रहा है। 4 1 5 5 2 2 12 प्लस का x माइनस 4 4 8 और 1 4, ये देखिए 3 1 4 4 8, और y का मान कितना यहाँ निकला है? 1 निकला है, यही तो है y का मान। तो 4 4 8 1 9, और ये बराबर 11 का होगा, मतलब 11 से डिविजिबल होना चाहिए, 11 से। ठीक है, तो कितना आ जा रहा है दोस्तों? 3 प्लस का 3 आ रहा है 11, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा?
11 माइनस का 3 संख्या क्या आ जाएगा? 8। 8 निकल गया, 8 आ गया दोस्तों। अब 8 का मान यही रख देते हैं। ये देखिए 3 x का मान कितना निकला? 8 निकला। y का मान कितना निकला? 1। हाँ तो कितना आ गया? 8 तरीका 24 माइनस 2, यही है ना? 8 तरीका 24 माइनस का 2 कितना आ गया दोस्तों? 22। यही हमारा राइट आंसर हो गया। क्लियर है? प्लीज़ मेरे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल कस्टम एकेडमी। और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक पे पढ़ना है, इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, ठीक है। मैं बिल्कुल उसको बेहतरीन और इतने आसान तरीके से आपके सामने पेश करूंगा ताकि हर चीज़, हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो। तब तक के लिए आप अच्छा रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को हाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।